हमारे प्यारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया से है। तो आप सबका मैं स्वागत करता हूं। नमस्कार, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज इस प्लेटफॉर्म पे जो कि वर्चुअल प्रोग्राम है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जो एपीएलएल का स्पेशल सेशन है जो चल रहा है पिछले 29 तारीख से जो चल रही है लगातार। तो ये स्पेशल सेशन है, रखा गया है प्रोडक्ट ट्रेनिंग, जिसमें मैं देख रहा हूँ कि आपका उत्साह और आपका प्यार भी हमें लगातार मिल रहा है। आपके उत्साह को देखने के बाद हमारा एनर्जी हाई लेवल पे हो रहा है, हमारे टीम का एनर्जी एक लेवल पे जा रहा है, जिसको लेकर हमारी टीम बहुत ही, जो हमारी कोर टीम है, चाहे फ्रंट की टीम हो या बैकएंड की टीम हो या हमारी टेक्निकल टीम हो, हर कोई दिन रात मेहनत कर रहा है कि कुछ नया रिसर्च के साथ कुछ अच्छे चीज आपके लिए लाया जा सके, जो कि आपको इंगेज करे एक पॉजिटिव क्रिएटिविटी की ओर, जो आपको इंगेज करे अपने लाइफ को बेहतर बनाने के लिए, जो आपको इंगेज करे इस समाज को, कल के इस समाज को निर्माण करने में आपका एक अहम भूमिका हो, एक जिम्मेदार नागरिक बनाने की ओर एपीएलएल दिन रात काम कर रहे हैं कि हर भारतीय को, हर नौजवान को एक जिम्मेदार नागरिक बनाया जाए, एक स्किल्ड सिटीजन बनाया जाए, एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाया जाए, और आपको वो बनाया जाए जो कि इस समाज के लिए, इस देश के लिए आप कुछ कर सके और इस देश को एक अगले मुकाम तक लेके जा सके। दोस्त, इसी कड़ी में हमारी मैनेजमेंट का यह डिसीजन रहता है हमेशा कि कुछ अलग और कुछ क्रिएटिव और कुछ नई इनिशिएटिव आपके लिए लाया जाए, जो कि आपके जीवन में फ्रूटफुल साबित हो, माइलस्टोन साबित हो। दोस्तों, तो आप सबका मैं पुनः फिर से स्वागत करता हूं इस वर्चुअल प्रोग्राम से, जो कि प्रोडक्ट ट्रेनिंग चल रही है। और आप सबसे विनम्र निवेदन करता हूं, क्योंकि हमारे स्मारक सर ऑलरेडी बहुत सारे गाइडलाइन के ऊपर बात कर चुके हैं, क्योंकि आपका सेफ्टी हम इस समाज के लिए, इस देश के लिए, इस परिवार के लिए और आपके खुद के लिए और आपके परिवार के लिए बेहद जरूरी है दोस्त। इसलिए इसको कतई नजरअंदाज न करें। ये बड़ा ही मुश्किल दौर चल रहा है पूरे देश के अंदर में। कोविड-19 से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं, जो भी मापदंड है, उसको जरूर अपनाएं। सेफ्टी के लिए बड़ा ही जरूरी है। खुद ही नहीं अपनाए, अपने परिवार वालों को, अपने प्रियजनों के, अपने रिलेटिव को, अपने पड़ोसी को और अपने दोस्तों को भी इसकी पॉजिटिव और सकारात्मक मैसेज दे, ताकि वो भी इन चीजों को अडॉप्ट करे दोस्त। क्योंकि अगर आपका एक प्रयास हो सकता है हजारों लोगों के लिए एक मैसेज चला जाए और हजार लोग इसको फॉलो करो और वो 1000 से लाख बने और पता चला कि पूरी भारत ही नहीं पूरी दुनिया आपको उस चीज को फॉलो कर रहा। इसलिए मैं फिर से आपसे आग्रह करूंगा, कोविड-19 के जो कोविड महामारी का जो गाइडलाइन है सेफ्टी को लेकर खास करके, उसको जरूर पालन करें। खूब पढ़ाई करें, खूब पानी पिए, सकारात्मक मैसेज समाज में दे, एक्सरसाइज करे, योगा करे, अपने जो भी वीक चीज है आपके अंदर में उसको स्ट्रॉन्ग करे, चाहे वो टेक्निकल हो या किसी लैंग्वेज वाइज हो या किसी भी सब्जेक्ट में आप माहिर बनना चाहते हैं उस पर वर्कआउट करे। इतना ही नहीं, एपीएलएल का डिजिटल प्लेटफॉर्म से या एपीएलएल के ऑनलाइन क्लासेस से या एपीएलएल के और भी जो इवेंट हो रहा है और भी जो सेशन चल रहा है उसका जरूर हिस्सा बने। अकेले ही नहीं बने, अपने साथ हजारों को कोशिश करें ज्वाइन कराने का और उसका हिस्सा बन के आप अपने आप को डेवलप करें। क्योंकि मैंने पहले ही आपको थॉट प्रोसेस बता दिया एपीएलएल मैनेजमेंट और एपीएलएल कंपनी का, कि आपको एक जिम्मेदार और स्किल्ड सिटीजन बनाने की काम कर रही है कंपनी। इसी कड़ी में दोस्त, आज जो सेशन रखा गया, जो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है, दैट इज कॉल्ड द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। इससे पहले भी अलग अलग प्रोडक्ट के ऊपर, कंपनी का जो भी प्रोडक्ट है उसके ऊपर ट्रेनिंग दी गई अलग अलग एक्सपर्ट के माध्यम से। आज मुझे मौका मिला है पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर आपसे रूबरू होने का और आपसे बात करने के लिए। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और मैनेजमेंट इंटायर टीम एपीएलएल का धन्यवाद कि ये मौका मुझे मिला, मैं आपके बीच आऊं, इस बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय पे आपसे बात कर सकूं और समझने की कोशिश करूं कि एक्चुअली में पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या और कैसे कि इंसान, हर कोई चाहता है कि मैं अच्छा दिखूं, अच्छा करूं और मेरा अपना नाम हो, पहचान हो, मेरा ख्याति दूर तक जाए, लोग मेरे जैसा बनना चाहें, हर कोई चाहता है। सबको एक प्रश्न अच्छे पर्सनालिटी वाले को मैच करना चाहता है अपने आप के लिए, अपने आप को उस लेवल तक लेकर जाना चाहता है। लेकिन दोस्त, हर कोई गुड पर्सनालिटी तो चाहता है, लेकिन इसके लिए करना क्या होगा, कैसे करेंगे, कब करेंगे और किस तरह से करेंगे, यह जानना बड़ा जरूरी है कि ये सारे चीजें मेरे अंदर में कहां से आएगा, मैं इसके ऊपर रिसर्च कैसे करूंगा, मैं इसको अपने आप को डेवलप कैसे करूंगा। तो दोस्त, आपको टेंशन लेने की जरूरत है तनिक भी नहीं है, क्योंकि एपीएलएल है इस देश के अंदर में जो युवाओं के लिए
उम्मीद का किरण लेकर हमेशा साबित हुआ है, डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम हो या जब चीजें समान होती है, मौसम समान होता है, तो ऑफलाइन के माध्यम से भी हम लोग कोशिश करते हैं कि आपको भटकने ना दे, इसलिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये जो कंपनी है आपकी आपकी है और आपके साथ खड़ी है, और आपको सिखाने के लिए और आपको बताने के लिए और आपको बेहतर बनाने के लिए और आपको बहुत आगे ले जाने के लिए कंपनी दिन रात काम कर रही है। तो आइए समझते हैं इस प्रोग्राम के बारे में दोस्त। बड़ा ही शानदार कोर्स है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज है, और मुझे लगता है कि हर कोई को इस पे रिसर्च करना चाहिए, इस पे वर्कआउट करना चाहिए, ताकि आपकी पर्सनालिटी दोस्त बहुत आगे बढ़ सके। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल के साथ इस कोर्स के आगे मैं घुसूंगा। दोस्त आप समाज में देखेंगे कि समाज जो हमारा है, बड़ा ही आप स्टडी करने की कोशिश करेंगे तो एक सोसाइटी के अंदर में हर तरह के लोग होता है, एजुकेटेड भी होता है, अनएजुकेटेड, इलिटरेट भी होता है, लिटरेट भी होता है, बहुत अमीर भी होता है, गरीब भी होता है, किसी का एजुकेशन बहुत हाई लेवल का होता है, कोई बहुत अच्छे फैमिली से आता है, कोई गरीब परिवार से आता है, किसी की इनकम बहुत बड़ी होती, किसी का नेम एंड फेम बहुत बड़ा होता है, कि किसी के पास ऑलरेडी विरासत, विरासत का मतलब होता है जो हमारे पूर्वजों से मिला हुआ धरोहर है, दैट इज कॉल्ड द विरासत। हम हिंदी का शब्द है, कोई अंग्रेजी नहीं, आप आसानी से समझ सकते हैं। किसी को विरासत में बहुत सारी चीजें मिल जाती है। तो दोस्त आपको मैं एक चीज समझाना चाहूंगा कि आपने भी हजार लोगों के ऊपर केस स्टडी किया होगा, आप अपने समाज में देखे होंगे कि कोई 2,000 कमाने के लिए फाइट कर रहा है और कोई घंटा का 2,000 कमाता है, कोई 10,000 रुपया कमाने के लिए फाइट कर रहा है और कोई पता चलता है कि एक दिन का 10,000 रुपया कमा रहा है, कोई महीना का 1,00,000 रुपया कमाने के लिए फाइट करता है और कोई किसी का पता चलता है सप्ताह का 1.5 लाख रुपया का इनकम है। दोस्त कैसे, दिस इज ऑल अबाउट द पर्सनालिटी। आप अपने आप को समाज में, अपने जीवन में, और इन टर्म ऑफ नॉट ओनली मनी मॉनेटरी, इन टर्म ऑफ नेम एंड फेम, इन टर्म ऑफ पब्लिसिटी, इन टर्म ऑफ लीडरशिप, इन सब चीजों को पाने के लिए आपको इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट को समझना पड़ेगा और इसके ऊपर काम करना पड़ेगा दोस्त। दिन रात काम करना पड़ेगा कि आज भी एक इंसान जिसको आप देख रहे हैं कि टॉप पोजीशंस पे है, उस पोजीशंस पे बने रहने के लिए, उस पोजीशन से और ऊपर जाने के लिए पता चलेगा कि वो सारी चीजें कर रही हैं जो उस चीज को हासिल करने के लिए जरूरत है दोस्त। इसलिए आप सबसे विनम्र निवेदन है कि इसको बड़ा ही पॉजिटिव तरीका से, सकारात्मक तरीका से इस कोर्स को समझने की कोशिश कीजिए, इस प्रोडक्ट को समझने की कोशिश कीजिए। समझ ही नहीं है, बल्कि अभी तक अगर आप हिस्सा नहीं बने हैं तो इस प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बनिए, क्योंकि ये वर्चुअल प्रोग्राम्स है, आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप इस प्रोग्राम का हिस्सा आसानी से बन सकते हैं और इसके हर कंटेंट और हर टॉपिक को आसानी से आप स्टडी कर सकते हैं, क्योंकि एपीएलएलओ प्लेटफॉर्म आपको दे रही है ऑल ओवर इंडिया में, चाहे आप इंडिया के किसी भी कोना से हो। तो पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जैसे कि आपके स्क्रीन पर दिख रहा है, प्रोग्राम का नाम है, जो कि वर्चुअल क्लास इसमें मिलता है, वर्चुअल प्रोग्राम्स है, यानी जिसकी क्लास करने के लिए आपको कहीं भी नहीं, आप अपने घर से, अपने दफ्तर से, अपने ऑफिस से, अपने राज्य से, अपने गांव से, अपने शहर से को छोड़ के कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से भी ये क्लास कर सकते हैं। इसलिए मैं आपको बता दूं, ये कोर्स 29 जून 2020 को इस कोरोना पैंडेमिक के दौरान ही कंपनी ने हमारे इस यंग जनरेशन के लिए, युवा पीढ़ी के लिए प्रोग्राम शानदार कोर्स लाई। और मैं आपको बता दूं, तब से लेकर अभी तक अनगिनत बच्चे, जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं, अभी तक ज्वाइन हो चुके हैं और हिस्सा बन चुके हैं और लगातार बन रहे हैं, और रेगुलर ये क्लासेस चल रहा है दोस्तों। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम का नाम है, यानी कोर्स का नाम है, जिसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। अगले स्लाइड के साथ हम समझना चाहते हैं कि एक्चुअली में एपीएलएल है क्या। दोस्त एपीएलएल एक एजुकेशनल बॉडी है जो कि शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रहा है, जो कि फिजिकल एजुकेशन के साथ साथ वर्चुअल एजुकेशन में भी काम करना स्टार्ट कर दिया है। फिजिकल एजुकेशन में भी अलग अलग प्रोग्राम्स के साथ साथ वर्चुअल एजुकेशन में भी अलग अलग प्रोग्राम्स कंपनी लेकर आई है, जो कि आपको स्ट्रांग बनाने के लिए, आपको अट्रैक्टिव पर्सनालिटी बनाने के लिए और आपको स्किल बिल्ड करने के लिए, यानी एक सिटीजन को, एक बच्चा को जिम्मेदार सिटीजन बनाने के लिए, स्किल्ड सिटीजन बनाने के लिए, होनहार और इस देश के प्रति आपका कुछ कंट्रीब्यूशन हो, उस तरह के इंसान बनाने के लिए पीएलएल दिन रात काम कर रही है। तो ये पीएलएल पिछले कई सालों से एजुकेशन के फील्ड में काम कर रही है। आइए दोस्त, हम आगे बढ़ के अगले स्लाइड के साथ समझने की कोशिश करते हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट है क्या।
एक्चुअली में पर्सनालिटी डेवलपमेंट मैं आपको बता दूं, कुछ एकदम आसान भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं, सरल भाषा में मैं आपको समझाना चाहता हूं। आपका बैठने का तरीका, आपका बात करने का तरीका, आपका पढ़ने का तरीका, आपको लोगों से मिलने का तरीका, लोगों से इजीली कनेक्ट होने का तरीका, आपको ड्रेसिंग सेंस, हेयर स्टाइल, अपने आप को खुद को मार्केट में लोगों के सामने रिप्रेजेंट करने का तरीका, कोई पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। आपका बॉडी लैंग्वेज कैसा है, आपका स्पीच डिलीवरी कैसा है, आप कितना आसानी से सोशल हो जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट हो जाते हैं, लोग आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपसे सीखना चाहते हैं। दैट ऑल कम्स द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यानी आपकी विल पावर कितना स्ट्रांग है, आप किस तरह के पर्सनालिटी ट्रेट ऑफ जो होता है, अपने आप को कॉन्फिडेंट कितना है, कैसे आप अपने आप को विषम परिस्थिति में भी अपने आप को सहज रखते हैं, सरल रखते हैं, और उस टाइम को आप अपने आप को उन चीजों से आप अपने आप को बाहर निकाल लेते हैं, डिफिकल्टी से डिफिकल्टी सिचुएशंस में भी, यानी विषम से विषम परिस्थिति में भी। दैट ऑल कम्स द पर्सनालिटी डेवलपमेंट दोस्त। ये सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है कि आप इजिली लोगों से कनेक्ट होते हैं, विषम से विषम परिस्थिति में भी आप अपने आप को सामान्य रखते हैं, सच आपकी बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त है, उस पर दिन रात आप काम करते हैं, आपका स्किल्ड जो विल पावर बड़ा ही स्ट्रांग है। तो ये सारे चीजें हैं जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट को दर्शाता है। आप समझने की कोशिश कीजिए कि आप कुछ अलग नहीं होता, बस यही चीज होता है कि आप सेल्फ डिसिप्लिन कितना है। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट का एक हिस्सा है। इस तरह से अपने आप को आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। यही कुछ बिंदु मैंने आपको बताया जो कि आपके पर्सनालिटी के लिए और आपके ग्रोथ के लिए, आपके आगे बढ़ने के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट और जरूरी चीजें हैं जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड के साथ हम बढ़ना चाहते हैं और समझना चाहते हैं कि कुछ कंटेंट के ऊपर इस प्रोग्राम के अंदर में क्या ऐसा कंटेंट है, कौन कौन सा कंटेंट है, यानी टॉपिक जिसको एक इंसान को स्टडी करना चाहिए और उसको फॉलो करना चाहिए, यानी अपने जीवन में अमल करना चाहिए। आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा बड़ा ही इंपॉर्टेंट, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। दोस्त एक ऐसा हथियार जो आपको बहुत आगे लेकर जाता है, ये आपको इस कोर्स के अंदर में पढ़ने को मिलेगा। कैरियर शॉर्टलिस्टिंग या इंटरव्यू फेसिंग। दोस्त कैरियर का मतलब मैं आपको समझा दूं, एक ही वर्ड होता है पैसा। कैरियर मीन्स मनी, नथिंग एल्स। लोग कहता है मुझे अपना कैरियर बनाना है, तो कैरियर का मतलब क्या होता है दोस्त? पैसा होता है। कोई डॉक्टर बन के अपना करियर बनाता है, डॉक्टरी में और पैसा कमाता है, कोई इंजीनियरिंग में करियर बना के पैसा कमाता है, कोई मेडिसिन लाइन में ये करके कोई पर्सनालिटी अपने आप को मोटिवेशनल स्पीकर के तौर पे करियर डेवलप करके पैसा कमाता है। तो करियर शॉर्ट लिस्टिंग यानी आपको खुद को कहां पे डालना है ये आपको पता होना चाहिए। इंटरव्यू फेसिंग, किसी भी चीज में आप जाते हैं, दैट इज कॉल्ड द कनेक्टिविटी लोगों के साथ। इंटरव्यू फेसिंग मींस व्हाट? सिर्फ आप जॉब के लिए जाते हो और लोग आपसे 5 क्वेश्चन पूछा जाता है, दैट इज नॉट ओनली इंटरव्यू फेसिंग। आप अलग अलग तरीका से लोगों को मिलते हैं और उनको स्टडी कर लेते हैं और उनके अनुसार उनको आप जवाब देते हैं, उनके उनका जो क्वेश्चंस होता है, उनका जो प्रॉब्लम होता है उनको सॉर्ट आउट करते हैं, दैट इज कॉल्ड द इंटरव्यू फेसिंग। यानी किसी भी तरह के लोगों को आप डील कर सकते हो, ये क्वालिटी आपको, यानी ये चीज आपके अंदर में होना चाहिए। ये पढ़ाया जाए मोटिवेशंस, यानी ये तो एक ऐसी चीज है कि इस वक्त जो सबसे ज्यादा मोटिवेटेड होगा, खुद को मोटिवेटेड रखेगा वो अपने आप, उसकी इम्यूनिटी पावर अल्टीमेटली बहुत अलग लेवल पे जाएगा। तो कितना भी सिचुएशन कैसा भी हो जाए, खुद को मोटिवेट रखना, ये स्किल कैसे आएगा वो भी आपको इस प्रोग्राम के अंदर में पढ़ाया जाएगा। कम्युनिकेशन, बात करने का तरीका, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण चीज है कि कोई लोग जब बोलना स्टार्ट करता है तो हजारों की भीड़ लग जाती है, हिलता नहीं है, कोई भी हिलने को तैयार नहीं होता है, एकदम पूरी तरह से फोकस्ड होकर कंसंट्रेट होकर सुनना है। उस तरह की कम्युनिकेशन से स्ट्रांग आपका होना चाहिए, ये भी यहाँ पढ़ने को मिलेगा आपको। सेल्फ स्ट्रेंथ या वीक असेसमेंट, वीकनेस असेसमेंट, आपकी ताकत क्या है और आपकी कमजोरी क्या है वो भी आपको पता होना चाहिए। बीइंग एज इंडिविजुअल, हर इंसान को पता होता है कि उसकी कमजोरी क्या है और उसका पावरफुल, उसके अंदर में क्या ऐसी चीजें हैं जो पावरफुल है जिसको लेके वो आप आगे बढ़ सकता है। तो अपने ताकतवर चीजों को आप उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कीजिए, उसको स्ट्रांग बनाइए, और जो वीकनेस आपकी जो आपके अंदर में है उसको कैसे आप एलिमिनेट कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं, उस पर वर्कआउट करके दिन रात। जो आपके अंदर में जो कमजोरी है, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, उसको कैसे आप मिनिमाइज कर सकते हैं, उसको एलिमिनेट कर सकते हैं, यानी उसको अपने जीवन से बाहर निकाल के फेंक सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर भी दोस्त आपको पढ़ने को मिलेगा। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, खुद की समझ, आप
सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, यानी खुद को आप नहीं समझेंगे तो आप परिवार को कैसे समझेंगे, समाज को कैसे समझेंगे, और उनको कैसे आप समझा पाएंगे। ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक ये सारे पर्सनालिटी डेवलपमेंट का हिस्सा है जो कि आपको पढ़ाया जाएगा। लीडरशिप बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लीडरशिप, लीडरशिप का मतलब टू कनेक्ट द लैक ऑफ पीपुल, लॉट ऑफ पीपुल, एक वर्ड, आपकी एक वर्ड में लाखों के लाखों लोग कनेक्ट हो जाते हैं आपको सुनने के लिए, आपको देखने के लिए, आपके जैसा बनने के लिए, आपके जैसा इच्छा रखने के लिए लोग। ये क्वालिटी आपके अंदर में कैसे होगा, ये लीडरशिप आपको पढ़ाया जाएगा। ऑप्टिमिज्म, पॉजिटिविटी, हैप्पीनेस, ये सारी इंपॉर्टेंट, इफिशियंसी, फैमिली, पेरेंटिंग, रिलेशनशिप की बात करूं, ये सारे इंपॉर्टेंट चीज है। लोग कैसे अपना पर्सनल चीजों को, प्रोफेशनल चीजों को, फैमिली को और ये पेरेंटिंग को, सारे चीजों को कैसे मैनेज करता है। आप एक टाइम के बाद आपकी प्रोफेशनल लाइफ होंगे, फैमिली लाइफ होंगे, सोशल लाइफ होगा, इन चीजों को कैसे आप मैनेज करोगे, दीज ऑल कम्स अंडर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। लोग, मैं देखता हूं कि लोग बेचैन हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, फैमिली को मैनेज नहीं कर पाते, प्रोफेशनल चीजों को मैनेज नहीं कर पाते, उलझ के रह जाते हैं। नहीं दोस्त, लेकिन स्किल पर्सन, एक जिनकी पर्सनालिटी अच्छी है, आप देखेंगे हर चीज के लिए उनका एक डिफाइंड टाइम होता है, पर्पस चीजें होती है। पर्पस, पैशन, विजन, यानी जो जुनून और विजन, ये सारा चीज आपको अब कैसे क्या होता है और कैसे जीवन में आपको आगे जाना है दोस्त, ये पढ़ने को मिलेगा। असर्टिवनेस, एटीट्यूड, फोकस एंड कंसंट्रेशन, गोल। हर कोई के जीवन में गोल होना चाहिए दोस्त, क्योंकि ये अगर ये नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। होता क्या है, हेल्थ एंड फिटनेस कितना जरूरी है, टाइम मैनेजमेंट। जीवन दोस्त, जीवन बार बार नहीं मिलता किसी को भी। जो समय आपका निकल गया, जो दिन आपका निकल गया, जो रात आपका निकल गया, वो आपको लौटने वाला नहीं। इसलिए टाइम मैनेजमेंट खुद को आगे ले जाने के लिए कितना इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा ही बेहतरीन टॉपिक इस कोर्स के अंदर में है। डीलिंग विद डिफिकल्ट पीपुल, समाज के अंदर में आप हैं, हजार तरह के लोग आपसे टकराते हैं, और हर तरह के लोगों को कैसे आपको डील करना है, वो दैट इज द पार्ट ऑफ द पर्सनालिटी डेवलपमेंट। मैंने पहले ही आपको बताया, कुछ ऐसे लोग हैं जो आप, जिसको आप टेढ़ा कहते हैं, अरे ये बड़ा टेढ़ा है, इसको कैसे हैंडल किया जाए, तो वो क्वालिटी दोस्त आपके अंदर में होना चाहिए। डीलिंग विद द डिफिकल्ट पीपल, की कैसे हम टफ से टफ लोगों को भी हम आसानी से उनको डील करके और उनको अपनी बातों को समझा के और अपने अनुसार से उनको डील कर सके। तो ये सेल्फ या स्किल असेसमेंट आपके अंदर में, आप खुद का क्या स्किल है, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट पढ़ाया जाएगा। विल पावर, स्ट्रेस मैनेजमेंट, स्ट्रेस और विल पावर, ये दो बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्त। इसको जो इन दोनों टॉपिक के ऊपर अपना पकड़ बना लिया और इसके अनुसार से करने लगा दोस्त, उसकी जबरदस्त लाइफ होगी, पर्सनालिटी होगी। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस कोर्स के अंदर में कवर किया जाता है, और इन सारे कंटेंट को या टॉपिक को आप एक तरह से कह सकते हैं मिलाकर इस कोर्स को डिजाइन किया गया है दोस्त, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स, जिसके ऊपर हम लोग बात कर रहे हैं दोस्त, जिसका नाम है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं। आप एक एक टॉपिक आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आप खुद सोचो, खुद ही आप खुद से पूछो कि क्या इसमें से कौन कौन आपके पास है, या आपके पास ये सारी चीजें होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। हेल्थ आपका अच्छा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट आपका जबरदस्त होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कॉन्फिडेंस आपका जबरदस्त होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, स्ट्रेस मैनेजमेंट कैसे, ये जो जहर है इसको कैसे अपने आप से दूर रखें, ये होना चाहिए कि नहीं। विल पावर इतना स्ट्रांग हो कि कितना भी सिचुएशन, वर्ष से वर्ष, जिसको हम बोलते हैं कि बड़ा ही विचित्र सिचुएशन हो गया, बड़ा ही दर्दनाक सिचुएशन हो गया, लेकिन उसमें भी अपने धीरज को, अपने जो आत्मविश्वास उसको नहीं खोते हैं और बने रहते हैं, वही हीरो बनता है, यानी वही आगे बढ़ता है, वही ख्याति कमाता है, वही नाम कमाता है। विल पावर, समुंदर इधर से उधर हो जाए लेकिन आप अपने जगह पे एकदम डटे हुए हैं, किसी भी विषम से विषम परिस्थिति में आप हिलने को तैयार नहीं है। दैट इज विल पावर, जो आपको इस कोर्स के अंदर में दोस्त पढ़ाया जा रहा है। आप जरूर देख पा रहे होंगे, खुद से जरूर क्वेश्चन करें कि ये आपको चाहिए या नहीं चाहिए, ये आपके लिए जरूरी है या नहीं है दोस्त। अगले स्लाइड के साथ हम बढ़ना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि इसकी क्राइटेरिया यानी योग्यता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है, कौन बच्चा इस कोर्स में दाखिला ले सकता है, कौन नहीं ले सकता है, कौन इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है और इस कोर्स को करके अपने जीवन को धन्य बना सकता है। तो मैं आपको बता दूं, कंपनी ने ये डिसाइड किया, और ये जो कोर्स है वो हर स्टूडेंट
वो हर जन, वो हर व्यक्ति कर सकता है जो 10वीं पास है, जिन्होंने अपनी 10वीं का एग्जाम लिख दिया हो। इसमें ये नहीं है कि 10वीं इसी साल पास होना चाहिए या 5 साल के अंदर होना चाहिए। आप आज से 15 साल पहले भी 10वीं किए हो, 20 साल पहले भी 10वीं की, बस एलिजिबिलिटी ये है कि आप 10th किए हो। चाहे एज आपकी जितनी भी हो, 18 के ऊपर, आप इस कोर्स को कर सकते हो। आपकी एज 75 है, 85 है, 95 है, फिर भी आप इस कोर्स को कर सकते हो। क्योंकि मैं आपको बता दूं, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बता रहा हूं। प्रभुपाल जाके आप जरूर सर्च करना है, स्टडी करना, जो कि जिन्होंने इस्कॉन का स्थापना किया। इस्कॉन एक मठ का नाम है, यानी एक मंदिर का नाम है, जो भगवान कृष्ण और गीता के ऊपर बड़ा ही प्रचार प्रसार करता है। पूरे विश्व में हर जगह पे इनका संगठन चलता है। उन्होंने 76 साल की उम्र में स्टार्ट किया गीता के ऊपर काम करना। हरे कृष्ण हरे रामा आप सुने होंगे, इस तरह का जो चीजें हैं। 76 साल की उम्र में लोग रिटायरमेंट लेके घर बैठ जाते हैं और इंतजार करते हैं कि कब लॉटरी मेरा लगेगा ऊपर जाने का। उन्होंने स्टार्ट किया और बड़ा ही टफ लोगों के साथ अमेरिका के अंदर में जाकर बड़ा ही डिफिकल्ट लोगों के साथ उन्होंने स्टार्ट किया, जो जो अपने आप को खो दिए थे, अपने आप को नशा में जकड़ दिए थे, जो समाज से, दुनिया से, परिवार से अलग हो गए थे, जो मानवता से दूर चले गए थे, जिनकी कोई लाइफ नहीं थी, जो रोड के किनारे थे, ऐसे लोगों को उन्होंने इकट्ठा किया, उनको एजुकेट किया, उनको संभाला, उनको एक पाइपलाइन में लाया और उनको लेके आगे बढ़ा। दोस्त, तो मैं आपको यही बता रहा हूं, क्यों? क्योंकि उनकी उस तरह की छवि थी, पर्सनालिटी थी। तो ये मत देखो कि एज क्या है, आप इस कोर्स का किसी भी समय आप हिस्सा बन सकते हैं। इसलिए आप हो सके तो खुद ही नहीं करें, अपने परिवार वाले को भी सजेशन दे, अपने पड़ोसी को भी सजेशन दे, और अपने आस रिलेटिव को भी सजेशन दे, अपने दोस्त को भी सजेशन दे। उनको ये बताए कि ये कितना जरूरी चीज है उनके जीवन के लिए, उनके सकारात्मक, क्योंकि हो सकता है आपके लाइफ का, उनके लाइफ का बचा हुआ 10 साल इस कोर्स को करने के बाद बड़ा ही पॉजिटिव और सकारात्मक तरीका से व्यतीत हो, और जब ऊपर जाने मुस्कुराते हुए जाए कि चलो दोस्त, हमने अपना काम कर दिया। तो इसलिए इस कोर्स का हिस्सा जरूर बनो दोस्त। बस 10वीं पास आउट होना चाहिए, ये एलिजिबिलिटी, योग्यता है इस प्रोग्राम को में एडमिशन लेने के लिए और इस प्रोग्राम को करने के लिए। अब सवाल दूसरा उठता है कि इस कोर्स को कितने समय में, कितने दिन में, कितने घंटा में, कितने महीना में हम कर सकते हैं दोस्त? दैट इज कॉल्ड द कोर्स ड्यूरेशन, टाइम ड्यूरेशन। दोस्त, ये 10 घंटे का प्रोग्राम्स है, जो कि 2 सप्ताह में कवर किया जाता है। मंडे टू फ्राइडे इसकी क्लास चलती है, रोज 1 घंटे का क्लास होता है। मंडे टू फ्राइडे 5 घंटा, सेकेंड वीक में भी मंडे टू फ्राइडे 5 आवर्स, यानी 5 + 5 10 घंटा की क्लास 10 दिन में कंप्लीट किया जाता है। 2 वीक लगता है। ये इसका टाइम ड्यूरेशन है। अब खुद देखो कि इसको कोई भी कर सकता है, एक बैंकर कर सकता है, एक डिफेंस का बंदा कर सकता है, कोई भी कर सकता है, एक कॉर्पोरेट सेक्टर में काम कर रहा है वो भी कर सकता है, कोई किसी भी कोर्स को कर रहा है आसानी से। 1 घंटा उसको सप्ताह के 5 दिन मैनेज करना है, फिर नेक्स्ट वीक में सप्ताह के 5 घंटा मैनेज करना, आसानी से इतना शानदार कोर्स को कर सकता है। यही हमारा मोटो था कि मैक्सिमम लोगों तक इस कोर्स को पहुंचाया जाए दोस्त। तो ये कोर्स ड्यूरेशन है। ट्रेनर ऑफ द प्रोग्राम, यानी इस कोर्स को पढ़ाने वाला कौन होगा दोस्त? मैं पहले ही सुनिश्चित किया था और अभी फिर कर रहा हूं कि बेस्ट क्वालिटी ट्रेनर को हायर किया जाता है इस प्रोग्राम को करने के लिए। और वो ट्रेनर अपने शहर से, अपने राज्य से, अपने जगह से ही इस कोर्स को कराता है, उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और इस कोर्स को कराने का जो भी एडमिन राइट है, सारे एपीएलएल के पास है, सारे मॉनिटरिंग राइट, एडमिन राइट सारा एपीएलएल के पास है। पूरी तरह से एपीएलएल ही इसको कोऑर्डिनेट करता है, मैनेज करता है, मॉनिटर करता है। और एडमिनिस्ट्रेशन राइट एपीएलएल ही डिसाइड करता है कि बच्चों को कितना बेहतर तरीका से क्लासेस दी जाए, और कोई दूसरा कोई थर्ड पार्टी नहीं करता है दोस्त। इसकी सबसे बड़ी क्वालिटी ये है कि इस कोर्स को कराने के लिए जो एडमिन राइट है, एडमिनिस्ट्रेटिव राइट है, वो एपीएलएल अपने हाथ में रखे हुआ है, एपीएलएल मैनेजमेंट अपने हाथ में रखा है, ताकि अब बेहतर से बेहतर सर्विसेज बच्चों को दे सके और बेहतर से बेहतर उनके पर्सनालिटी डेवलपमेंट में विकास का काम कर सके दोस्त। अगले स्लाइड के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि टीचिंग मेथोलॉजी क्या है, यानी इस कोर्स को कैसे पढ़ाया जाएगा दोस्त। पिछले क्लास में आप अगर आप ज्वाइन किए होंगे तो आपको देखने को मिला होगा सेम तरीका से यहां भी 1 घंटे में सिर्फ यानी मात्र 2 टॉपिक को कवर किया जाता है। अगर फर्स्ट डे है तो आपको कॉन्फिडेंस, ऑल कैरियर शॉर्टलिस्टिंग और फिर
फेसिंग इंटरव्यू, यही दो टॉपिक पढ़ाया जाएगा पूरा डिटेल में हमारे एक्सपर्ट के द्वारा, हमारे ट्रेनर के द्वारा। यानी 1 घंटे में मात्र 2 टॉपिक पढ़ाया जाता है। और मैं आपको बता दूं, यह टेक्निकल सपोर्ट यानी टेक्निकल हैंड दिया जाता है फैकल्टी को, ताकि क्लासेस अच्छी तरह से हो सके, कहीं भी डिफिकल्टी ना हो सके। टेक्निकल कुछ एरर होता है, कुछ भी चैलेंजेस आता है, उसको आसानी से हैंडल किया जा सके हमारे टेक्निकल सपोर्ट हैंड के द्वारा, ताकि बच्चों का क्लास डिस्टर्ब ना हो, उनको टाइम से एक एक चीज दे, यानी सर्विस बेस्ट से बेस्ट दिया जा सके। इसलिए फैकल्टी को एक हमारा टेक्निकल हैंड भी हमारे तरफ से रहता है, ताकि कोई भी इंटरनेट कनेक्टिविटी या हार्डवेयर में कोई दिक्कतें आए तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट कर लिया जाए। दोस्त इतना ही नहीं, ये पीएलएल की तरफ से कम एक ऑब्जर्वर होता है, जो क्लास का एक एक चीज बड़ी माइन्यूट लेवल पे, बारीकी लेवल पे स्टडी करता है और उसको नोट करता है और मैनेजमेंट को शाम में उसकी रिपोर्ट देती है। फॉर एग्जाम्पल, किसी की बच्चा का अगर टेक्निकल एरर आ गया, उसका क्लास नहीं हो गया, तो उसको क्लास कैसे मिले वो भी नोट किया जाता है। किसी बच्चा को कोई चैलेंजेस ना आ जाए, टीचर से का पढ़ाने का स्टाइल क्या है, टेक्निकल सब कोई दिक्कत आए, टेक्निकल जो सपोर्ट हैंड है हमारा वो किस तरह से उसको सॉर्ट आउट कर रहा है, यानी A to Z हर चीज नोट करके जो हमारा ऑब्जर्वर होता है मैनेजमेंट को शाम में रिटन में रिपोर्ट देता है, सो दैट किसी बच्चा के साथ कोई चैलेंजेस आ गया क्लास करने में या लेने में, या उनको लिंक नहीं मिल पाया, या उस क्लासेस को डिस्टरबेंस किसी तरह की हो गई, तो उसको तुरंत सॉर्ट आउट किया जाए और उसके बदले में कुछ बेहतर दिया जा सके, उनको दिया जा सके। इसलिए ये ऑब्जर्वर भी कम से कम एक होता है, मिनिमम हर क्लास में एक ऑब्जर्वर एपीएलएल की तरफ से होगा ही होगा दोस्त। तो ये हमारा टीचिंग मेथोलॉजी है, जो कि बड़ा ही शानदार है। आप देख सकते हैं कि इस तरह का एक एक चीज के ऊपर बारीकी से ध्यान रखना, चाहे वो टेक्निकल के लिए एक अलग, इंटरनेट से रिलेटेड या सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या हार्डवेयर से रिलेटेड कोई चैलेंजेस आता है तो उसमें हेल्प करे फैकल्टी को। किसी बच्चा को कोई दिक्कत होता है, ऑब्जर्वर एक एक चीज को ऑब्जर्व करे और एपीएलएल मैनेजमेंट को वो अपना रिपोर्ट दे। दोस्तों सवाल उठता है कि इस प्रोग्राम को कहां कौन कर सकते हो, तो समझ गए कहां कहां पे अवेलेबल है। मैं आपको बता दूं, पूरे देश के हर कोना में, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट में चले जाए या साउथ इंडिया में चला जाए, नॉर्थ इंडिया में चले जाए, सेंट्रल इंडिया में चले जाए या ईस्ट इंडिया में चले जाए, कहीं भी चले जाए, कहीं पे भी आप हैं, जहां पे भी है आप वहां से इस प्रोग्राम को खरीद सकते हैं, इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और इस कोर्स को बड़े ही आसानी तरीका से आप कंप्लीट कर सकते हैं। दोस्त ये पूरे इंडिया के अंदर में अवेलेबल है। आप जो कोई, अगर आपका दोस्त मणिपुर में है, कोई दोस्त आपका कर्नाटका में है, कोई दोस्त आपका गुजरात में है, या कोई आपके जानने वाला, आप आसानी से बता सकते हैं कि दोस्त आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं से, आप उसी स्टेट से, उसी शहर से आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं और इस कोर्स को आप कर सकते हैं। अगले स्लाइड के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं कि हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है आखिर इस कोर्स को करने के लिए। दोस्त इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल करने के लिए हार्डवेयर रिक्वायरमेंट क्या है। दोस्त आपके पास, मैं पहले भी बताया, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आपके पास स्मार्टफोन होना चाहिए, आपके पास या आईफोन होना चाहिए, या लैपटॉप होना चाहिए, या डेस्कटॉप होना चाहिए, या टैबलेट होना चाहिए, उसके अंदर में इंटरनेट कनेक्टिविटी, इंटरनेट होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस पे होता है ये कोर्स वो जूम आपके मोबाइल या लैपटॉप या डेस्कटॉप पे डाउनलोड होना चाहिए, क्योंकि ये क्लासेस आप जूम पे ही कर पाएंगे। अभी भी जो सेशन चल रहा है जूम पे ही चल रहा है, या साथ ही साथ हमारे फेसबुक पे लाइव है। बट इस क्लासेस को करने के लिए ये 3 चीजें आपके पास होना चाहिए। मोबाइल, यानी मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट के साथ इंटरनेट उसमें हो, वो अच्छे से काम कर रहा हो, और जूम एप्लीकेशन आपके मोबाइल में हो, ताकि आप आसानी से इस कोर्सेज को कर सके। तो दीज आर द हार्डवेयर रिक्वायरमेंट्स, जो कि बेसिक चीज है और जो कि आसान चीज है, जो कि हर के पास होता है, ये मिनिमम होना चाहिए। इसकी भी ट्रेनिंग हम लोग लगातार देते रहते हैं, हम हर लेवल पे मिलते रहता है बच्चा को। तो दोस्त ये हार्डवेयर रिक्वायरमेंट है कोर्स को करने के लिए। अब सवाल है असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन होता क्या है। दोस्त मैं आपको क्लियर कर दूं, जैसे ही आपका 10 दिन का कोर्स कंप्लीट होता है तो आपको रिटन टेस्ट कह के यहाँ पे कुछ भी नहीं है, क्योंकि डे 1 ही पहले ही मैंने बताया कि दिस प्रोग्राम इज ए वर्चुअल प्रोग्राम। यहाँ पे ऑनलाइन असेसमेंट होता है, उस असेसमेंट का हिस्सा आपको बनना पड़ता है। हमारे फैकल्टी ट्रेनर द्वारा आपसे क्वेश्चन किया जाता है, वो क्वेश्चन आपके सिलेबस से होता है, यानी आप जो टॉपिक पढ़ते हैं उससे रिलेटेड होता है। उसका आप
जवाब देते हैं चैट बॉक्स के माध्यम से, और भी मोड हो सकता है लेकिन ये वर्चुअल ही होगा। उसका एक असेसमेंट होता है, असेसमेंट जैसे ही कंप्लीट होता है, कंप्लीट होने के बाद आपका रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, जो आप हमें इस कोर्स करने के दौरान, जो रजिस्ट्रेशन के दौरान आपने जो ईमेल आईडी दिया, उस ईमेल आईडी पे आपको सर्टिफिकेट मेल कर दी जाती है, जिस सर्टिफिकेट को आप अपने आसपास किसी भी साइबर कैफे में जाकर उसका कलर प्रिंट ले सकते हैं दोस्त। यानी नो झंझट, नहीं एडमिशन लेने का झंझट, न क्लास लेने का झंझट, नहीं सर्टिफिकेशन का झंझट, कोई टेंशन नहीं। और सबसे बड़ी बात कि फैकल्टी जो गोवा के स्टूडेंट को पढ़ाएगा या बिहार के किसी गांव के बच्चा को पढ़ाएगा, फैकल्टी वही होगा सबको पढ़ाने वाला। और उससे भी बड़ी बात दोस्त, आपके जो क्लासमेट होंगे, यानी जिसको हम क्लास साथी कहते हैं, वो मणिपुर का भी बच्चा होगा, गुजरात का भी बच्चा होगा, बिहार का भी बच्चा होगा, असम का भी बच्चा होगा, यानी ऑल ओवर इंडिया के बच्चे आपके क्लास में आपके साथ वो क्लास ले रहे होंगे, हर भाषा के होंगे, हर बैकग्राउंड के होंगे। तो दोस्त ये सर्टिफिकेशन प्रोसेस और असेसमेंट प्रोसेस है, यानी देयर इज नो रिटन एग्जामिनेशंस, ओनली ऑनलाइन असेसमेंट। और ऑनलाइन असेसमेंट जैसे ही आपका कंप्लीट होता है, आप उसमें पास कर जाते हैं, तो आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे आपका मेल चला जाता है। अब सवाल उठता है इस कोर्स को का दाम क्या है, कॉस्ट क्या है, प्राइस क्या है दोस्त? मामूली, मात्र 1499 रुपया, सिर्फ और सिर्फ 1499 रुपया। कोई बड़ा कॉस्ट नहीं है, बड़ा ही नॉमिनल फी है, जिसको हम मामूली कहते हैं हिंदी में, नॉमिनल फी है ये, मात्र 1499 रुपया, 1499, सिर्फ 1499 रुपया इसका फी है। यानी ये फी पेमेंट करके आप आसानी से इस कोर्स का आप हिस्सा बन सकते हैं, इस कोर्स को करके और सर्टिफिकेट पा सकते हैं। और वो सारी चीजें आपका जो होता है ना, कंसेप्ट क्लियर होना, लाइफ को लेके, अपने कैरियर को लेके, खुद को लेके अपना विजन क्लियर होना, वो आपको इस कोर्स के माध्यम से जरूर मिलेगा दोस्त। और ये कोर्स आपको एक विजनरी पर्सन बनाएगा। विजनरी का मतलब होता है अगले 10 साल तक आप सोच लेते हैं और आज ही बैठे देख लेते हैं कि अगले 10 साल में आपको कहां जाना है, उसके लिए क्या करना है, और अगले 10 साल बाद अपने आप को कहां पाना चाहते हैं, खुद को कहां ले जाना चाहते हो, कितना स्टैब्लिश करना चाहते हो, वो विजन आप आज देखते हैं और उसके ऊपर काम करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट इज कॉल्ड द विजनरी पर्सन। तो वो विजन आपको यहाँ पे दिखाया जाता है। सिर्फ 1499 में आप इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। अगले स्लाइड के साथ हम देखना चाहते हैं कि इस कोर्स को करने के बाद अपग्रेड आफ्टर दिस कोर्स, अपने आप को आप कहां अपग्रेड कर सकते हो, यानी अपने आप को कहां ले जा सकते हो? आप पर्सनालिटी डेवलपमेंट ट्रेनर बन सकते हो दोस्त। आप लोगों को, हजारों लोगों को पर्सनालिटी डेवलपमेंट की कोचिंग देना स्टार्ट कर सकते हो, ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर सकते हो, उनको भी एक बेहतर सेशन करियर देने की आप कोशिश कर सकते हो। आप सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन सकते हो दोस्त। सॉफ्ट स्किल ट्रेनर यानी आपके अंदर में वो चीजें आ गई जो कि जीवन को बेहतर जीने के लिए और पैसा कमाने के लिए और सम्मान कमाने के लिए, इज्जत कमाने के लिए और मर्यादा से जीवन को लीड करने के लिए जो चाहिए वो आ जाता है और आप दूसरे को भी देने लगते हैं। यानी सॉफ्ट स्किल ट्रेनर बन सकते हो आप, हॉस्पिटैलिटी ट्रेनर आप बन सकते हो, पर्सनल ट्रेनर आप बन सकते हो। आप बड़े बड़े लोगों को देखेंगे उनका खुद का पर्सनल ट्रेनर होता है, जो उनको पर्सनल लेवल पे जाके अलग अलग ट्रेनर होता है बात करने की, यानी भाषा के ऊपर अलग ट्रेनर होगा, बॉडी के ऊपर अलग ट्रेनर होगा, यानी हेल्थ से रिलेटेड अलग ट्रेनर होगा। वो आप किसी भी बड़े आदमी को देखेंगे वो अकेले नहीं, उनके पास 20 तरह का ट्रेनर होता है जो उनको हर चीज के लिए ट्रेन करता है। तो आप यहाँ पे स्किल डेवलपमेंट, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सब चीजों का ट्रेनर बन सकते हैं, अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं दोस्त। ये सारे इंपॉर्टेंट जगह है जहां पे आप अपने आप को इस कोर्स को करने के बाद लेकर जा सकते हैं आसानी तरीका से। इतना ही नहीं, मैंने तो कुछ ही नाम बताया, इससे भी बहुत ऊपर अपने आप को आप लेके जा सकते हैं दोस्त। मैं कुछ अगले स्लाइड पे बढ़ने से पहले मैं कुछ टिप्स आपसे जरूर शेयर करना चाहूंगा दोस्त। इस स्लाइड के पे जरूर हम आ गए, लेकिन कुछ टिप्स मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट यानी आपकी जो पर्सनालिटी हो उसको कैसे आप निखार ला सकते हैं, अपने आप को कैसे आगे लेके जा सकते हैं। तो कुछ टिप्स मैं जरूर आपसे शेयर करेंगे। पहला है बी कॉन्फिडेंट। आपको आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा, आपको आत्मविश्वासी बनना पड़ेगा। ऑलवेज बी रेडी टू लर्न। आपको हमेशा सीखने के लिए तैयार रहना पड़ेगा दोस्त। ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए कि हमेशा सीखने के लिए आप रेडी है।
ये एटीट्यूड आपके अंदर में होना चाहिए। कुछ भी हो जाए आत्मविश्वासी हैं, मेरा आत्मविश्वास कॉन्फिडेंस डगमगाएगा नहीं। इसलिए आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए। दूसरा जो इंपॉर्टेंट टिप्स है कि आप हमेशा सीखने के लिए तैयार रहिए, ये बड़ा ही जरूरी है। नेक्स्ट उसके बाद है कि आप अपने बॉडी लैंग्वेज पे आप जबरदस्त काम कीजिए, कि आपका बॉडी लैंग्वेज जबरदस्त हो सके। बॉडी लैंग्वेज आपका जबरदस्त हो, जबरदस्त की पर्सनालिटी हो, उस पर आपको काम करना पड़ेगा, तत्पर काम करना पड़ेगा, निरंतर काम करना पड़ेगा। ये बॉडी लैंग्वेज कनेक्ट विद द न्यू पीपुल, आप में वो एटीट्यूड होना चाहिए कि आप नए से नए लोगों को आसानी से कनेक्ट कर ले खुद से। ये पार्ट ऑफ, ये कुछ टिप्स है जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है अपने आप को आगे ले जाने के लिए। बी अ गुड लिसनर, आपको एक अच्छा श्रोता बनना पड़ेगा। जब कोई बोल रहा हो तो उसको बड़ी बारीकी से सुनना पड़ेगा, ध्यान से सुनना पड़ेगा। आप अच्छा स्पीकर तब तक नहीं बन सकते हैं जब तक आप अच्छा श्रोता नहीं बन जाएंगे। इसलिए पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के यानी आपके व्यक्तित्व के निखार के लिए कुछ टिप्स है। ऑलवेज बी हैप्पी, आपको हमेशा खुश रहना पड़ेगा, कि अपने आप को हमेशा हम खुश रखें। ये कुछ टिप्स मैं इस आपको देने की कोशिश किया, जो कि मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको जरूर मदद करेगा। अगले स्लाइड पे हम बढ़ते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि इस क्लास को मैं जैसे हिस्सा बना, इस कोर्स का जैसे मैं हिस्सा बना, तो इस क्लास को हम करेंगे कैसे। दोस्त बड़ा ही आसान है, जो कि आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा। हमारा कंपनी यानी एपीएलएल का वेबसाइट है www.apll.info। यह कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्त, इसको आप जरूर एक्सेस करें, यूआरएल में जाके इसको टाइप करें, खोले। जैसे ही आप जाएंगे हमारे कंपनी के मेन पेज, हमारे वेबसाइट का मेन पेज पे आप जाएंगे, जहां पे आपको होम, अबाउट, पार्टनर जोन, स्टूडेंट जोन, प्रोग्राम्स, प्लेसमेंट, कॉन्टैक्ट, सारे चीज दिखेंगे। इतना ही नहीं दोस्त, आपके राइट साइड के ऊपर यानी दाहिने साइड के ऊपर टॉप में आपको फेसबुक का आइकन भी दिख रहा होगा, यूट्यूब का आइकन भी दिख रहा होगा। यानी ये दो डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसपे आप कनेक्ट होकर हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म का हिस्सा बन सकते हैं, और आपको बनना भी चाहिए। बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म है आपके लिए, कंपनी दिन रात इस प्लेटफॉर्म को बेहतर बना रही है। दोस्त आपको इस क्लासेस में इनरोल्ड होने के लिए, आपको स्टूडेंट जोन में जाना होगा। स्टूडेंट जोन पे जैसे ही आप अपने कर्सर रखेंगे, तो ये आप देख पा रहे हैं कि आपको इवेंट, एप्लीकेशंस, एपीएल फॉर्म, ये सारे चीज देख रहे हैं। नीचे में आपको लास्ट में दिखेगा ये वर्चुअल ऑनलाइन प्रोग्राम दिख रहा है सर। जैसे ही इसको आप क्लिक करेंगे, आपको नेक्स्ट जो पेज खुलेगा उसको रजिस्ट्रेशन, आपको ढेर सारे अलग अलग चीजें जिसमें रजिस्टर्ड का एक वर्ड आ रहा है। इसको आप जैसे ही क्लिक करते हैं, आपके सामने एक पेज खुलता है, एक फॉर्म खुलता है, और उस फॉर्म में प्रोग्राम आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। पर्सनालिटी डेवलपमेंट हिंदी में करना चाहते हो, बांग्ला में करना चाहते हो, या हेल्थ एंड वेलनेस का आप हिंदी में करना चाहते हो, बांग्ला में, यानी जिस कोर्स का आप हिस्सा हो। ये दो लैंग्वेज है जिस लैंग्वेज में कंपनी ये कोर्स देती है, हिंदी और बांग्ला, ये दो लैंग्वेज में अभी ये कोर्स चल रही है। आने वाला दिन में अलग अलग और भी कंपनी स्टार्ट करेगी, बट अभी फिलहाल ये दो कोर्स है। इसको जैसे ही आप सेलेक्ट कर लेते हो पर्सनालिटी डेवलपमेंट हिंदी, अगला जो आता है आपको डेट सेलेक्ट करना पड़ता है, यानी किस डेट पे वहां पे बैच का स्लॉट होता है, जो आपको एक लेना पड़ता है। जो बैच आपको चाहिए, जो टाइम वहां पे होता है, जो अवेलेबल होता है, उसको आप सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद आपको स्टूडेंट नेम का कॉलम दिख रहा होगा, उसमें आप अपना नाम डालेंगे। आईडी नंबर दिख रहा होगा, वहां पे आप अपना आईडी नंबर डालेंगे। रिसीट नंबर दिख रहा होगा, यानी जो आपको रिसीट मिलता है एडमिशन के बाद, एपीएलएल का जो इनवॉइस जिसको हम कहते हैं, वहां पे रिसीट नंबर होता है, वो डालेंगे। डेट ऑफ परचेज, जिस दिन आपकी एडमिशन हुई थी वो डेट उसके अंदर में डालेंगे। आप अपना मोबाइल नंबर, जो मोबाइल वर्किंग हो, एक्टिव हो, वो मोबाइल नंबर डालें, और ईमेल आईडी आप अपना डालेंगे, जो कि आपका ईमेल आईडी काम करता हो, जिसकी पासवर्ड आपके पास हो, जिसको आप इजीली एक्सेस कर रहे होंगे, क्योंकि ये दोनों बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जैसे ही डाल के आप सबमिट करेंगे, आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। ओटीपी डाल के जैसे ही आप सबमिट करेंगे, आपको मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली रजिस्ट्रेशन फॉर क्लासेस का। यानी ये प्रोसेस है आपको क्लास में इनरोल्ड करने के लिए। दोस्त इसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से, अगर उसमें इंटरनेट है तो हमारे वेबसाइट को खोल के आसानी से क्लासेस में अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं। दोस्त इतना ही नहीं, हमारे बैकएंड से भी हमारी टीम कोशिश करती रहती है, हर एक बच्चा को टच करती है कि उनको कहीं रजिस्ट्रेशन में दिक्कत हो रही है, तो उनको रजिस्ट्रेशन कराने में भी एपीएलएल हेल्प करता है। हर लेवल पे उनको रजिस्ट्रेशन भी कराती है दोस्त। यानी सर्विसेज की बात किया जाए इस कोर्स के लिए, तो एपीएलएल की पूरी टीम तत्परता के साथ
एक्टिवली और सिंसियरली लगी हुई रहती है कि एक भी बच्चा का कुछ भी छूट नहीं जाए। तो दिस इज द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस फॉर द क्लासेस। दोस्त नेक्स्ट स्लाइड के साथ हम समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे मित्र, आपके स्टूडेंट स्क्रीन पे दिख रहा है सर्टिफिकेट का कॉपी, यानी जैसे ही आप पर्सनैलिटी डेवलपमेंट कोर्स कंप्लीट करते हैं, असेसमेंट आपका कंप्लीट होता है, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पे सर्टिफिकेट मेल चला जाता है, जो आप अपने आसपास के कैफे में जाकर इसका कलर प्रिंट आउट ले सकते हैं। दोस्तों ये कॉपी है जो आपको दिख रहा है। अब ये सर्टिफिकेट का स्पेसिमेन कॉपी में आपको दिखाया कि इस तरह का सर्टिफिकेट होगा, आपको पास करने के बाद आपको मिलेगा। अब अगले स्लाइड के साथ हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन आंसर की ओर दोस्त, और हमारा सवाल है, लेकिन क्वेश्चन आंसर की ओर आगे बढ़ने से पहले मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा। आप इस स्क्रीन पे, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, नीचे में लेफ्ट साइड में हमारा फेसबुक का पेज का लिंक है, और राइट साइड में हमारा कस्टमर केयर नंबर है। ये दोनों जरूर आप नोट कर ले और रखें, क्योंकि ये दोनों बड़ा ही जरूरी और इंपॉर्टेंट है आपके लिए। मैं इसके ऊपर बात करूंगा, लेकिन अब क्वेश्चन अगला मैं पूछता हूं मेरे तरफ से। आप जरूर चैट बॉक्स के माध्यम से, मैं टीम से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स को ओपन कर दिया जाए, ताकि हमारे जो स्टूडेंट है वो आंसर दे सके आसानी तरीका से। दोस्त क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो फिजिकल प्रोग्राम है या वर्चुअल प्रोग्राम है? इसका वाह, वेरी गुड, सुब्रा जी ऑलरेडी दे रहा है वर्चुअल प्रोग्राम। यस सर, वर्चुअल प्रोग्राम, वाह वाह, वर्चुअल प्रोग्राम। यानी बहुत लोग बोल रहे हैं कि वर्चुअल प्रोग्राम है। बहुत बने एक्सीलेंट तरीका से इन्होंने आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत कोई, मैं देख रहा हूं कि हर कोई की तरफ से आंसर आने लगा। आंसर देखते हैं कि इसका एक्चुअल आंसर क्या है। जी डेफिनेटली ये सही आप लोग लिख रहे हैं कि पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो आंसर की ओर हम बढ़ते हैं, और ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट एक वर्चुअल प्रोग्राम है। हमारे टेक्निकल सर से रिपोर्ट रिक्वेस्ट है सर, यस, ये दिस इज द वर्चुअल प्रोग्राम, यानी ये ऑनलाइन कोर्स है, ये फिजिकल एजुकेशन, यानी इसको कोचिंग, किसी कोचिंग जाने की जरूरत नहीं, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। आप अपने मोबाइल लैपटॉप से, जैसे मैंने बताया, इस कोर्स को आप कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम लेने की कोशिश करते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी, बड़ा ही शानदार तरीका से आपने पॉजिटिव वे में और बड़ा ही सकारात्मक और सही और करेक्ट और सटीक जवाब देने की कोशिश दिया सबका सबने। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द वेबसाइट फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोग्राम फॉर क्लासेस? यानी वो वेबसाइट का नाम बताएं जो कि इस कोर्स में एडमिशन लेने के बाद आप क्लासेस के लिए रजिस्ट्रेशन किस वेबसाइट पे जाके करेंगे, वो जरूर बताने की कोशिश करें। दोस्त मैं देख रहा हूं कि लोगों का आंसर आने लगा, वाह वेरी गुड। www.apll.info, मैक्सिमम का जवाब यही आ रहा है, www.apll.info। मैक्सिमम जो हमारे स्टूडेंट हैं, हमारे मित्र हैं, एक्सीलेंट जबरदस्त तरीका से जवाब दे रहे हैं। हम आंसर देखने की कोशिश करते हैं कि वेबसाइट कौन सा है जहां पे स्टूडेंट इस, यस, www.apll.info, ये APLL का ऑफिशियल वेबसाइट है दोस्त, जहां पे आप एडमिशंस के बाद क्लासेस के लिए एनरोलमेंट करने चाहते हैं। एक और क्वेश्चन मैं लेने की कोशिश करूंगा और आपसे जानने की कोशिश करूंगा कि कितना सिंसियरली आपको ये समझ में आया दोस्त। तो जरूर अगला क्वेश्चन, इज देयर एनी रिटन एग्जाम और ऑनलाइन असेसमेंट? इस कोर्स को करने के बाद क्या रिटन एग्जामिनेशन है या ऑनलाइन असेसमेंट है, क्या है? तो मैं देख रहा हूं कि लोग किस तरह से बड़ा ही आसान तरीका से ये दे रहे हैं, ऑनलाइन असेसमेंट, ऑनलाइन असेसमेंट। यस, आंसर हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैक्सिमम हमारे दोस्त जो हैं ऑनलाइन असेसमेंट की ओर आंसर दे रहे हैं। यस, एकदम करेक्ट आपने दिया, दिस इज द ऑनलाइन असेसमेंट, यानी इसमें कोई नहीं है, ये ऑनलाइन असेसमेंट है। अगला क्वेश्चन से लेने की कोशिश करते हैं, इज देयर एनी हार्डवेयर रिक्वायरमेंट फॉर दिस प्रोग्राम? इज देयर एनी हार्डवेयर, यानी इस कोर्स को करने के लिए किसी हार्डवेयर टूल्स की जरूरत है, रिक्वायरमेंट है? क्वेश्चन का आंसर हम लेते हैं जो मैक्सिमम लोगों का आ रहा है हमारे पास, यस, हाँ यस, हाँ यस, हाँ यस, मैक्सिमम लोगों का आंसर आ रहा है। आंसर देखने की कोशिश करते हैं दोस्त। तो ये जो इसका आंसर है, स्मार्टफोन, लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी। यस, आप सही बोल रहे हैं कि यही हार्डवेयर कोई एक आपके पास होना चाहिए विथ इंटरनेट कनेक्टिविटी इस कोर्स को करने के लिए। थैंक यू वेरी मच, पूरे इंडिया से आप लोग जुड़े हुए हैं और मुझे बेहद ही खुशी होती है आप लोगों के साथ। हालांकि वन वे कम्युनिकेशन है, बट हमारा कोशिश होता है कि आपको बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट ट्रेनिंग दी जा सके, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत आगे बढ़ सके। तो सर मैं अपने टीम से रिक्वेस्ट करूंगा, आप जिनके पास भी कुछ भी क्वेश्चन है, कुछ डाउट है, तो पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। कुछ अमन सर, एक
क्वेश्चन पूछना चाहते हैं स्टूडेंट की तरफ से ही कि इस कोर्स, जैसे आप देख रहे हैं कि काफी लोग यहाँ से जुड़े हुए हैं ऑल ओवर इंडिया से, तो इसमें इस कोर्स को करने के लिए कोई योग्यता की जरूरत है इंसान को? जो भी स्टूडेंट करना चाहते हैं, कोई योग्यता उनको चाहिए इस कोर्स को करने के लिए? बिल्कुल सर, बिल्कुल। हर चीज के लिए एक एलिजिबिलिटी होती है और हर चीज का एक टाइम होता है, क्राइटेरिया होता है। मैंने इस कोर्स के को जब इस प्रोडक्ट की ट्रेनिंग मैं दे रहा था तो वहां पे एक चीज मैंने बोला था कि इसमें जो योग्यता है, जिसको हम एलिजिबिलिटी कहते हैं, इस कोर्स को एडमिशन, इस कोर्स में दाखिला लेने के लिए, एडमिशन लेने के लिए, यानी इस कोर्स को करने के लिए वो 10वीं पास आउट है। एज 18 से ऊपर कुछ भी चलेगा। कोई 95 ईयर्स का बंदा भी चाहता है कि मुझे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट से भी करना है, वो इस कोर्स का हिस्सा बन सकता है। हमारे नौजवान साथी तो बन ही रहे हैं और उनको बनना चाहिए, डेफिनेटली बनना चाहिए। लेकिन जो एलिजिबिलिटी है वो सिर्फ 10वीं पास आउट है। वो इंडिया के किसी भी कोना में हो, इस कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू सर। और नेक्स्ट कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट? तो अमन सर, एक आखिरी सवाल के साथ इस सेशन को खत्म कंप्लीट करना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि एक बार थोड़ा सा गोल सेटिंग के लिए, थोड़ा सा हमारे जो भी दोस्त भाई बहन पार्टनर जो भी लोग जुड़े हुए हैं, उनको थोड़ा सा एक गोल सेटिंग के बारे में थोड़ा सा बता दीजिए और इस सेशन को आगे आप कंटिन्यू करिए। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। बड़ा ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और जितने भी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं सारे गोल के लिए बैठे हुए। सबको लाइफ में उनका अपना कुछ ना कुछ गोल है। मैं देख रहा हूँ बिहार से नयन कुमार भी जुड़ चुके हैं, रितन भारती भी जुड़ी हुई हैं अलग अलग जगहों से। हमारे असम से तनिषा जी भी जुड़ी हुई हैं, जो कि बड़ा ही सिंसियर स्टूडेंट है। और लोग भी हैं। मैं सबको का नाम, जितना लोगों को मैं जानता हूँ, जरूर माफ कीजिएगा जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूँ। एक बड़ा ही सिंसियर और पीरपैंती से एक बड़ा ही टीचर हैं, जो कि स्कूल के, पब्लिक स्कूल के सिंसियर हैं, वो भी जुड़े हुए हैं, वो भी सेशन को अटेंड कर रहे हैं। गोल सेटिंग दोस्त, गोल सेटिंग का अपना एक पैरामीटर है। पहले आप गोल समझो। अगर आपकी लाइफ में गोल नहीं है तो फिर आप, आपकी लाइफ जो है डाइवर्सन, जो आपका पोटेंशियल है उस राइट डायरेक्शन में नहीं जा पा रहा है। शॉर्ट टर्म गोल होता है, फिर मिडिल टर्म होता है, फिर लॉन्ग टर्म गोल होता है। दोस्त, गोल टर्म जो है, गोल एक ऐसी चीज है जो आपको सही करने के लिए आपको बार बार याद दिलाता है और दिलाता है। आप हमेशा शॉर्ट टर्म गोल स्टैब्लिश करें, 1 मंथ का गोल स्टैब्लिश करें। वो गोल कुछ भी हो सकता है, इन टर्म ऑफ मनी हो सकता है, इन टर्म ऑफ फिजिकल फिटनेस हो सकता है, इन टर्म ऑफ एजुकेशन हो सकता है, इन टर्म ऑफ गुड कैरियर हो सकता है। तो आप क्या बनना चाहते हैं, क्या हासिल करना चाहते हैं अगले 2 महीना के अंदर में, उसको आप सेट करें। उसका, उसके ऊपर स्टडी करें और उसका एक मापदंड तैयार करें, एक टाइम टेबल, उसका रूटीन तैयार करें। उस पर बड़ा ही धार्मिक तरीका से, जिसको हम रिलीजियसली कहते हैं, कि उस तरीका से आपको लगना पड़ेगा। उस पर दिन रात एक करना पड़ेगा। खाना आप छोड़ सकते हैं, लेकिन उस गोल को पाने के लिए जो चीज है, जो गाइडलाइन है, उसको आप नहीं छोड़ सकते। जैसे हम कोविड-19 के दौरान खुद को सेफ रखने के लिए सबसे बड़ा चीज है, हम हाथ को सैनिटाइज कर रहे हैं, अपने नाक मुंह को टच करने से बच रहे हैं, मास्क लगा रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, सो दैट कि हमारा अगला टारगेट है खुद को फिजिकली फिट रखना। तो आपको अपने चार्ट के अंदर में, खाने के चार्ट में फिजिकल एक्सरसाइज, योगा को शामिल करना होगा। उसको टाइम, आपको चाहते हैं कि आपको यूनिवर्सिटी में टॉप करना है, आपको स्कूल में टॉप करना है, आपको स्टेट में टॉप करना है, तो उसके लिए सारी चीजों को आप करना पड़ेगा। आपको सप्ताह में 1.5 लाख रुपया कमाना है, आपको महीना में 6 लाख रुपया कमाना है, आपको बहुत बड़ा टीम बनाना है, आपको बहुत बड़ा स्पीकर बनना है। तो इस तरह का जो भी आप गोल रखते हैं, उस पर दिन रात एक करके काम कीजिए। तो आपका जो डायरेक्शन है, आपका जो पोटेंशियल है, राइट डायरेक्शन में जाएगा। दोस्त, ये गोल सेटिंग है। छोटा छोटा गोल सेटिंग करके पहले उसको हासिल करें, फिर दूसरा गोल सेट करें, उसको हासिल करें, फिर तीसरा गोल सेट करें, फिर उसको हासिल करें। इस तरह से आप काम करें, वो आपके जीवन को एक सकारात्मक या पॉजिटिव मार्गदर्शन, जिसको हम कहते हैं, वो देगा। थैंक यू अमन सर, थैंक यू अमन सर। थैंक यू सर। तो ये मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन नहीं है मेरे। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। अगर और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ेंगे। और मैं पूरे इंडिया से सारे तमाम अपने स्टूडेंट को और अपने जो हमारे जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम है, हमारे स्टूडेंट हैं जो जुड़े हुए हैं, इस टीम का हिस्सा बन रहे हैं, इस प्रोग्राम का हिस्सा बन रहे हैं और लगातार बन रहे हैं और सिंसियरली बन रहे हैं। आप सबसे दरख्वास्त है, कोविड-19 में सेफ रहे, इस महामारी में अपने आप को सेफ रखें, परिजनों को भी सेफ रखें और अपने
स्किल्ड के ऊपर काम करे, एपीएलएल के सारे जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसका हिस्सा बने, जो भी क्लासेस चल रहा है उसका हिस्सा बने, भरपूर फायदा उठाएं, अच्छी बुक्स पढ़े, क्रिएटिविटी वर्क में लगे और सारी चीजों को करें, वो हर चीज करें जो आपके लिए जरूरी है और आपके ग्रुप जरूरी है। क्योंकि हमारा एपीएल बीइंग एज एपीएलएल हम रोज एक नया नया चीज लेके आते हैं दोस्त। अगले सेशंस में भी बड़ा एक इंपॉर्टेंट एक्सपर्ट और एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ यानी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम के साथ हम आपके साथ जरूर मिलेंगे। तब तक आप सेहतमंद रहें, अपना ध्यान रखें, खूब पानी पिए, फिजिकल डिस्टेंस को मेंटेन करें, सैनिटाइजर यूज करें, मास्क यूज करें, खूब स्टडी करें और एपीएलएल का कोई भी प्रोग्राम का को हाथ से जाने न दे, हर प्रोग्राम का हिस्सा बने और एवरीडे एपीएलएल के फेसबुक पे 10 मिनट देके अपने ज्ञान को बढ़ाए। थैंक यू वेरी मच एवरीबॉडी। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद इस प्रोग्राम का हिस्सा बनने के लिए और मुझे सुनने के लिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू टेक्निकल टीम, थैंक यू टीम एपीएलएल, थैंक यू मैनेजमेंट एपीएल, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, ओवर टू यू।